हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्यंश क्लास सभी लोगों के लिए लेकर आया एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10th मैथ बालाजी प्रकाशन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप दो सूत्र याद कर लीजिए। सोल्यूशन 1 करने से पहले आप क्या कर लीजिए, दो सूत्र याद कर लीजिए। कौन सा दो सूत्र? पहला होता है मूलों का योगफल। यहाँ पर मूलों का योगफल आपको याद करना है। यहाँ तीसरे नंबर क्वेश्चन पर क्या याद करना है, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल जो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा और मूलों का योगफल जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। अब आप कहते हैं बी क्या है, ए क्या है, नहीं समझ में आ रहा। फिर से देखिए, बी जो है वो यक्स का गुणांक है और जो ए है वो यक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है तो आपको इससे तुलना करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है एक्स का गुणांक, सी क्या है अचर राशि। ठीक, अब दूसरा क्या है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो सी बाई ए होता है। अब सी क्या है आप सभी लोग जानते हैं, अचर राशि, यानी जो अचर राशि दिया होगा वो सी हो जाएगा और ए तो आप लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो पहला सोल्यूशन आप यहाँ पर देखिए, पहले क्वेश्चन का हल। पहला क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर तो ए बराबर हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा 1, सी बराबर हो जाएगा 1। तो मूलों का योगफल आपको ज्ञात करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल तो बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। सूत्र होता है ये लिखा हुआ है। बी का मान क्या है 1, माइनस 1 बटा 1 बराबर आ जाएगा आपका माइनस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी पहला क्वेश्चन आपका क्या हो गया, हल हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि बहुपद अपना, यानी यही बहुपद दिया हुआ है और उसके मूल अल्फा और बीटा है तो क्या करना है, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा का मान याद करना है। तो ये क्वेश्चन हल करने के लिए आपको सबसे पहले इतना बात आपको यानी मूलों का योगफल ज्ञात करना होगा। तो मैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन डालकर ये बहुपद लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इसका तुलना किससे कर देंगे, इससे। तो ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान 1, सी का मान 1। यही बहुपद है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ। दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए आप। तो ए का मान ये आ जाएगा, बी का मान ये, सी का मान। अब अल्फा प्लस बीटा यानी इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको मूलों का योगफल भी होना चाहिए, पता होना चाहिए, और मूलों का गुणनफल भी ज्ञात होना चाहिए, तब आप इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो मूलों का योगफल तो मैंने ज्ञात कर लिया है। अब मूलों का गुणनफल आप ज्ञात कर लीजिए। मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, यहां पर देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर। अब आप एक बात ध्यान दीजिए कि बराबर के सामने बराबर लगाते चलिए, नहीं तो आपका नंबर कट सकता है यूपी बोर्ड में। तो माइनस सी बाई ए होता है, सी बाई ए। अब सी का मान क्या है आपसे, प्लस सी बाई ए होता है। सी का मान क्या है 1 है और ए का मान 1 है, यानी 1/1 हो जाएगा। 1/1 बराबर 1, यानी अल्फा का मूलों का योगफल क्या है -1 और मूलों का गुणनफल क्या आया +1। तो यह आप मान ज्ञात कर लीजिए, 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। तो बीटा को जब 1 से गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा को 1 से करेंगे तो अल्फा हो जाएगा, नीचे अल्फा इंटू बीटा। यानी ऊपर मूलों का योगफल हो गया और नीचे क्या हो गया, मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल है -1 और मूलों का योगफल क्या है, गुणनफल क्या है 1 + 1। तो 1 से 1 कटेगा तो -1 आपका आंसर आ जाएगा। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि अल्फा कामा बीटा बहुपद 4x² + 3x + 7 के मूल है तो तब अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है। इसे पहले रेज कर देते हैं, रेज कर दीजिए इसे। दूसरा क्वेश्चन आपका हल हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन का बहुपद क्या दिया हुआ है, 4x²। तीसरा का सलूशन 4x² + 3x + 7 ये दिया हुआ है बहुपद। इसका आप तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c से। तो a का मान हो जाएगा 4, b का मान हो जाएगा 3, c का मान हो जाएगा 7। तो अब मूलों का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल आप सभी लोग जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान है 7 और ए का मान क्या है 4, यानी 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, आपको इसका मूलों का गुणनफल तो ज्ञात होगा। लेकिन अब चौथे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है
कि यदि अल्फा प्लस गामा बीटा बहुपद अतने के मूल है तो 1/, यानी जिस प्रकार ये क्वेश्चन था तो इसमें आपने अल्फा प्लस बीटा याद किया था, तो इसका मान याद करने के लिए आपको ये अल्फा प्लस बीटा का मान भी चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा का। इसी प्रकार इस बहुपद के लिए ये मान ज्ञात करने के लिए अल्फा प्लस बीटा का भी मान चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का मान भी। तो मैंने अल्फा इंटू बीटा का मान तो निकाल लिया है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लिया है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मूलों का योगफल यहाँ पर लिख दिए क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुपद मैंने लिखा, उसकी तुलना किससे किया, ax² + bx + c से। a का मान ज्ञात कर लिया, b का मान, c का मान। अब देखिए 4 के बाद मूलों का गुणनफल भी ज्ञात कर लिया, मूलों का योगफल ज्ञात कर लीजिए। मूलों का योगफल बराबर अल्फा प्लस, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, -b/a, यानी -b का मान कितना हुआ, दिया हुआ है 3, यानी बराबर हो जाएगा -3/4। ये आ जाए। अब आपको क्या याद करना है, यहां पर देख लीजिए, आपको 1/α प्लस 1/बीटा इसका मान याद करना है। तो हो जाएगा बीटा का जब 1 से गुणा करेंगे तो बीटा हो जाएगा, प्लस अल्फा का 1 से गुणा करेंगे अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का मान आपने निकाला है, क्या हो गया है, -3/4 आया है, -3/4 आया है। और उसके बाद फिर आपने किसका मान निकाला है, -3/4। उसके बाद आपने मान निकाला है किसका, अल्फा इंटू बीटा का, क्या है, 7/4। अब देखिए आप सभी लोग जानते हैं, कक्षा 6 से पढ़ते आते हैं है कि अगर नीचे भाग में है और उससे आप गुणा में करेंगे तो जो नीचे हर है वो अंश हो जाएगा, जो अंश है वो हर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको इसी प्रकार पलट दीजिए, तो -3/4, और ये भाग में है, जब ये गुणे में जाएगा तो 4 ऊपर हो जाएगा और 7 क्या हो जाएगा नीचे, 4 से 4 कट जाएगा, यानी बराबर -3/7 आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हल होगा, -3/7 आ गया आंसर। और क्वेश्चन नंबर 3 का मान क्या आया था, 7/4 आंसर आया था। तो इस प्रकार आपका 4 क्वेश्चन हल हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।